प्रोग्राम क्राइम सीन में जराइम के कुछ मजीद वाकयात के साथ हम आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। अक्सर औकात मामूली घरेलू झगड़े इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि नौबत कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। लाहौर में भी मामूली झगड़े पर 8 माह की हामला खातून को मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूला के शौहर ने पुलिस को इत्तला की कि डाकू उसकी बीवी को मार गए हैं, ताहम पुलिस ने असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं कि वो कौन था। बागबानपुरा की बादी सलामतपुरा के रहायशी बाबर की हमला बीवी नगीना को 3 रोज कबल नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मकतूला के शौहर बाबर की इत्तला पर पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। बाबर ने पुलिस को बयान दिया कि घर में डाकू आए थे जिन्होंने मजाहमत पर उसकी बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 4 बजे कॉल चली है 15 पे। आबद नाम के लड़के ने कॉल चलाई है कि मेरे घर में मेरे भाई के घर में डकैती हो गई है, हम घर में आए हैं, उसकी बीवी को डाकू कत्ल कर गए हैं और घर से 15,000 रुपया नकद 3 तोले जेवर लेकर चले गए हैं। हम वकूए के इतला पर मौके पे पहुंचे, जब उधर हालात देखे नाश अकड़ी हुई थी। तो ऐसा मालूम रहा को 10-12 घंटे पहले का हुआ है, जबकि वो घर वाला बता रहा था मैं सुबह 8 बजे गया हूँ। ये 8 बजे से 4 बजे तक 12 घंटे बनते हैं, लेकिन इससे पुराना काम था। हमने इसी पे तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस को तफ्तीश में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल के कोई शवाहिद ना मिले, जबकि बाबर के मतजाद बयानात पर वो मशकूक करार पाया, जिस पर पुलिस ने नगीना की तदफीन के बाद बाबर को हिरासत में लेकर रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने बीवी के कत्ल का एतराफ कर लिया। बाबर के बयान के मुताबिक उसने बीवी का गला दबाकर उसे हलाक किया और फिर उस पर छुरियों के वार भी किए, जिसके बाद पुलिस को 15 पर इतला करके डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल का ड्रामा रचा दिया था। हालात वाक़यात देखे, वो दोनों मियाँ बीवी घर में रहते, तीसरा आदमी कोई नहीं था उनके घर में। पहले वो 8 बजे रात को घर आता था, कल वो 4 बजे आ गया। उसकी इंटेरोगेशन की, पता चल गया, वो मान गया है। 10 घंटे में वो मान गया है कि मैंने खुद इनको कत्ल किया है। पहले इसका गला दबाया है दुपट्टे से, गला दबाने के बाद मैंने कहा शायद बेहोश हो गई है, फिर मरी नहीं है। फिर मैंने छुरी से उसका गला काटा है, गला काट के और बाजू मामूली से बांध के निकेटी वगैरह में दे दिया। और अब आप चले गया था मुलाजमत पे फैक्ट्री में, जब वापस आके ये मैंने 15 पे कॉल कर दी है। मुलजम बाबर ने बताया कि वो मानसेरा का रहायशी है और यहाँ किराए के मकान में रहता है। उसकी 3 साल कबल अपनी कजन नगीना के साथ शादी हुई थी। नगीना ने उसके मरे हुए वालिदैन को बुरा भला कहा, जिस पर उसने तैश में आकर उसके गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया और बाद में उसका गला छुरी से काटकर काम पर चला गया और 2 घंटे बाद वापिस आकर पुलिस को इतला कर दी थी। ਉਹਨੇ ਗਾਲੋਂ ਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਛੱਡੀ। ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਜੋਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। कॉल की थी तो साहब ने अपना शुरू कर दिया। पुलिस ने मकतूला के भाई बिशारत की दरख्वास्त पर मुलजम बाबर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकतूला के वसा ने मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जेहलम में पुलिस के बदतरीन तशद्दुद से मारे जाने वाले नौजवान के कातिल सजा मिलने के बाद भी मुतासरा खानदान की जिंदगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। आइए देखते हैं कि मकतूल का बाप इंसाफ की तलाश के लिए दर दर के धक्के खाने पर क्यों मजबूर है। जिला जेहलम में 8 साल कबल पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करने वाले नौजवान को ऐसी सजा दी गई जो पुलिस बर्बरियत की स्याह कहानियों में से एक है। 30 साल अशरफ को थाना दीना में बंद करके इस कदर तशद्दुद किया गया कि वो हवालात में ही दम तोड़ गया था।
70 साला राजा अजहर कई सालों तक पुलिस, अदालतों और हुकूमती ऐवानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन इसके बेटे अशरफ पर जुल्म करने वाले साबिक SHO थाना दीना उमर हयात, सब इंस्पेक्टर रियाज, ASI असगर और कांस्टेबल शफकात और अजहर गिरफ्तार न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया और 3 पुलिस अफसरान और 2 एहलकार गिरफ्तार हो गए। जिला जेहलम में एडिशनल सेशन जज की अदालत में मुकदमा चला और साल 2009 में 2 मुल्जिमान बरी, जबकि साबिक SHO उमर हयात, ASI असगर और कांस्टेबल शफकात को सजाए मौत हो गई। स्कूटर को साइड मारी है, बच्चों ने एहतजाज किया तो कार खड़ी करके बोलते हम पुलिस वाले, हमसे एहतजाज करते। वहीं से थाने ले गए, आए हैं तो बोल रहे लाकअप में आपका बेटा गिरा है। ये असगर साहब मिले हैं ASI कि लाकअप में गिरा है और ज़ख्मी हो गया और उसको जेलम सिविल अस्पताल में। वहाँ गए तो आगे बॉडी पड़ी हुई थी, मुंह पे नीलों के निशान थे। तो कहता अबू जितना जल्दी हो सके तो कुछ करें, ये ना हो कि ये रात को मुझे और मारे। फिर पुलिस वाले कहते नहीं, जब SHO आएगा तो बच्चे को लेके जाएंगे। ASI असगर बोलता है कि छत से गिरा है तो वो ज़ख्मी हो गया, हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। जब अस्पताल गया तो सामने लाश पड़ी हुई थी जो ना देखने के काबिल थी। साबिक पुलिस अफसरान ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिस पर 3 साल गुजरने के बाद भी फैसला न हो सका और हस्बे रवायत मुकदमे की पैरवी करने वाले मकतूल के बूढ़े बाप और इसकी बेटियों को रोजाना धमकियां दी जाती हैं। स्कूल जाने वाली बेटियों को रोका जाता है, जबकि घर पर हमले भी करवाए जाते हैं। मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे थे, एक छोटा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है वो, और ये सबसे बड़ा था कमाने वाला। वो हमारा अभी और कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं ही हूँ। मेरी भी 70-75 साल उम्र होने वाली है। नए अरबे ये इस्तेमाल धमकियाँ दे रहे हैं कत्ल करने की और जगह छीन लेंगे आपसे, जाली कागज हम बना लेंगे। आए दिन जो है ना मेरे वाले साहब को भी धमकाते हैं, कहते हैं कि जी राजीनामा कर लो, हम कुछ भी कर देते हैं। और गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि और कोई अरबानी जवान बच्चियाँ लेके तुम जाते हो जगह जगह, हम कुछ भी कर सकते हैं। घरों में आ जाते हैं। मेरी बहन स्कूल जाने लगी है, 2 दफ़ा उसको उठाने लगे हैं तो उसका स्कूल जाना बंद हो गया। अगर मेरे वाले साहब काम करते हैं जिसके पास, उन लोगों को कहते हैं इनको हटा दो, इनको अगर तुम रखोगे हम कोई भी नुकसान करेंगे। पुलिस के हाथों कत्ल और बर्बरियत का निशाना बनने वाले अशरफ के कातिल 9 साल गुजरने के बाद भी कैफर किरदार तक नहीं पहुंच सके। ज़ईफुल उमर राजा अजहर की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलवाना है, जो किसी मसीहा के नोटिस लेने पर ही पूरी हो सकती है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। कराची में पुलिस और रेंजर्स अलर्ट हैं। इसके बावजूद आज फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर और सियासी जमात के कारकुन समेत मजीद 8 अफराद को हलाक कर दिया गया। रोशनियों के शहर कराची में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी माँ की गोद ना उजाड़ी जाए। यहाँ की सड़कों पर मौत ऐसे रक्सा है जैसे हर तरफ उसी का राज हो और कातिलों को रोकने वाला कोई नहीं। डिफेंस में घात लगाए मुसल्लह मुल्जिमान ने साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर और मेंबर सिंध रेवेन्यू बोर्ड शेख मुमताज की कार पर फायरिंग करके घर के बाहर हलाक कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार नौजवान उमैर को मौत की नींद सुला दिया, जबकि उसका दोस्त नजम जख्मी हो गया। औरंगी टाउन से एक शख्स की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली, जबकि नीपिया रोड पर बुध के रोज फायरिंग से जख्मी होने वाला सियासी जमात का कारकुन इरफान सोनू सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। बुध की शाम पुरानी सब्जी मंडी के करीब कार पर फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मुमताज अहमद अजमी और उनके बेटे बाकर अहमद अजमी की नमाज जनाजा करीमाबाद इस्लामिक रिसर्च सेंटर में अदा कर दी गई। इस मौके पर जनाजे के शुरका ने एहतजाजी धरना भी दिया और मकतूलीन को वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहर में जारी दहशतगर्दी पर पुलिस और रेंजर्स अलर्ट है, जबकि पुलिस ने शहर में स्नैच चेकिंग का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची के रिहायशी तसलसल के साथ होने वाली कत्ल गारत गरी के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर इस शहर में किसी दिन कत्ल की कोई वारदात ना हो तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने आप पर लगे बदअमनी के साथ इस धब्बे को धोने की कोशिश करे।
क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।